जमालपुर के सरस्वती विद्या मंदिर दौलतपुर में रविवार को 2 दिवसीय क्षेत्रीय गणित मेला का आयोजन किया गया। मेले में भारतीय शिक्षा समिति एवं विद्या विकास समिति से कुल 34 विद्यालयों से 187 भैया बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन अखिल भारतीय मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर कमल किशोर सिन्हा तथा संयोजक वीरेंद्र मंडल एवं प्राचार्य शैलेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर कमल किशोर सिन्हा मौजूद थे। कार्यक्रम में देवेंद्र कुमार, रामचंद्र आर्य, वीरेंद्र मंडल, सतीश कुमार, चंद्रशेखर खेतान, रतन घोष, नीलम कुमारी, विनोद कुमार, नवनीत चंद्र मोहन, शिव कुमार निर्णायक, शिव कुमार, सुबोध, सुप्रिया, भारती, अनामिका, शैलेंद्र मुख्य रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शिशु मंदिर के भैया बहनों के द्वारा गणितीय गीत प्रस्तुत करके की गई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर कमल किशोर सिन्हा ने कहा, यह मेला भैया बहनों के सीखने और उनमें नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। इस मेले से छात्रों को नई संकल्पनाएं मिलेगी। उन्होंने वैदिक गणित पर जोर देते हुए उसका लाभ भी बताया तथा बच्चों को आर्यभट्ट, रामानुजन तथा लीलावती बनने की शुभकामनाएं भी दी। मुंगेर इंजीनियरिंग के प्राचार्य डॉक्टर आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि गणित को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि गणित हमें सिखाता है कि किसी भी सवाल का अनुशासित व नीतिगत तरीके से ही समाधान निकाला जा सकता है। गणित कोई हवा नहीं है, बल्कि सही सूत्रों के माध्यम से किसी भी सवाल का हल निकाला जा सकता है। कठिनाई तब होती है जब हमें सूत्रों का ज्ञान नहीं होता है या उन्हें सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में पल पल बना रहता है। संरक्षक वीरेंद्र मंडल द्वारा अंत में आभार ज्ञापन किया गया। यह ज्ञात है कि वर्तमान समय में विद्या भारती, जिसे अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के नाम से जाना जाता है, यह विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है मुख्य रूप से। यह भी हमें ज्ञात होगा कि इसका प्रारंभ गोरखपुर में 1952 में हुआ था और आज ये पिछले 52 वर्षों में ही इसका एक विशाल वटवृक्ष के रूप में यह फैल चुका है और पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ के रण से लेके मणिपुर, मिजोरम तक हर जगह विद्या भारती की शाखाएं हैं। विद्या भारती के स्कूल चल रहे हैं। लगभग 12,000 से कुछ अधिक स्कूल पूरे देश में संचालित हो रहे। अगर विदेशों में कहें तो हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल, कुछ विद्यालय हमारे नेपाल के विभिन्न जिलों में भी कार्यरत है। साथ ही विद्यालयों के अतिरिक्त सरस्वती संस्कार केंद्र, शिक्षा केंद्र और इस तरह से एकल विद्यालयों के माध्यम से भी दूर क्षेत्रों में विद्या भारती के 10,000 से ज्यादा प्रकल्प चल रहे हैं। वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा को के आगे भी बढ़ के विद्या भारती ने उच्च शिक्षा में प्रवेश किया है और अभी विद्या भारती के 2 विश्वविद्यालय अपने देश में चल रहे हैं, एक बेंगलोर में और एक गुवाहाटी में। चाणक्य विश्वविद्यालय है बेंगलोर में और प्राग ज्योतिषपुर विद्यालय है गुवाहाटी में। 60 से अधिक कॉलेजेज विद्या भारती से आज जुड़े हुए। विद्या भारती के कॉलेज पूरे देश में चल रहे हैं। तो विद्या भारती जो है यह आज बहुत ही एक पॉपुलर ब्रांड है। जब हम शिक्षा के साथ संस्कार की बात करते हैं तो सर्वप्रथम विद्या भारती का नाम आता है। विद्या भारती का चित्र हमारे सामने आता है कि एक ऐसा विद्यालय जहां हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने का काम करते हैं और शिक्षा में केवल क्लासरूम टीचिंग नहीं बल्कि खेलकूद के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्या भारती भैया बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करती है। बहुत तरह की प्रतियोगिताएं हमारे विद्यालयों में होती हैं
जिसमें से आज एक प्रतियोगिता हम यहाँ देख रहे हैं जिसको हम लोग गणित मेला के रूप में कहते हैं। इसी तरह से विज्ञान मेला भी होता है, संस्कृति ज्ञान का भी मेला होता है, कंप्यूटर का भी मेला होता है, अटल टिंकरिंग लैब का भी मेला होता है। विभिन्न प्रकार के मेले विद्या भारती आयोजित करते हैं। खेल कूद में भी बहुत सारी विधाओं में मेले आयोजित होते हैं। आज जिस वैदिक गणित की बात हो रही है ना, जिस गणित की बात यहाँ हम कर रहे हैं, वैदिक गणित की बात, अभी भाई रामचंद्र जी ने बताया है ना कि वैदिक गणित प्राचीन समय से अपने यहाँ प्रचलित है, लेकिन बीच के कालखंडों में यह विलुप्त हो गया। और अगर हम याद करें तो वर्तमान समय में वैदिक गणित को फिर से जीवित करने का, फिर से लाने का काम किया है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने, है ना। मैं कुछ संक्षेप में आपको भारती कृष्ण तीर्थ के बारे में बताना चाहूंगा, खासकर भैया बहनों को। हो सकता है भैया बहनों ने पढ़ा उनके बारे में। उनका जन्म 1884 में तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था और वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र थे, खासकर गणित के क्षेत्र में। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की उस समय, है ना, और मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने सर्वोच्च अंक से प्राप्त की, सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया, उसमें भी सर्वोच्च अंक से प्राप्त किया। आपको यह सुन के आश्चर्य होगा कि एक तरफ तो उन्होंने वहां प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसी समय वो संस्कृत में भी उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी, वो संस्कृत में भी भाषण वगैरह दिया करते थे, है ना। और इससे प्रभावित होकर उनको संस्कृत की भी उसमें उपाधि दी गई, संस्कृताचार्य की उपाधि उनको उसमें दी गई थी। आगे चल के जब वो महज 20 वर्ष के थे, है ना, मतलब 15 वर्ष के थे 1899 में, तब वो मैट्रिक पास किए और उसके कुछ ही समय के बाद जब 20 वर्ष के हुए तो 20 वर्ष में ही उन्होंने एमए, बीए, एमए कर लिया। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो बीए, एमए, जो उन्होंने एमए की परीक्षा पास की, तो एक साथ 7 विषयों में एमए की परीक्षा उन्होंने दी। 7 विषयों में वो सर्वप्रथम आए और सर्वोच्च अंक से प्राप्त पास हुए। 7 विषयों में एक साथ एमए, सब में फर्स्ट, और उसमें भी सब में सर्वोच्च अंक। और विषय भी कैसे, इतने विविध विषय थे। मैथमेटिक्स भी था तो विज्ञान भी था, दर्शन भी है तो अंग्रेजी भी है, इतिहास भी था, मतलब ये सारे विषय उनके थे। तो एक तरफ उनकी रुचि तो विज्ञान में और गणित में थी ही, लेकिन धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति भी उनकी गहरी रुचि थी। और साथ ही साथ अपने समय में, उस समय चूंकि देश गुलामी में जी रहा था, देश गुलाम था, इसीलिए देश की जो उस समय की परिस्थिति थी, सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, उन पर भी उनका बहुत गहरा ध्यान था और उसको वैज्ञानिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी उसका चिंतन वो करते थे। इसीलिए जैसे ही उन्होंने